है अक्सर सो हम जान नी अक्सर सुआसा भई ताही पे मन आन ताही पे मन आन रात दिन सुरत लगाओ आपा आप विचार और न शीस नवाओ। सतगुरु ने यही बोला है कि अगम निगम की यही सीख है। अगम वेद निगम पुराण शास्त्र की सारी सीखन की सीख यही है कि तू श्वास पे सुरत लगाए, श्वास से पहचान। जैसा ब्रह्मंडा ऐसा पिंडा, पिंडा शरीर। यह ब्रह्मांड में 5 तत्व में वो बड़े बड़े जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, और ये हमारा आपका शरीर भी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना। और इस शरीर में जो हलचल कर रही है चीज, वही चीज यह ब्रह्मांड में हलचल कर रही है। ब्रह्मांड में परमात्मा हलचल कर रहे हैं और यह शरीर में आप आत्मा हलचल कर रही है। तो आत्मा तक पहुंचने के बाद अध्यात्म ज्ञान का आखिरी अध्याय है। अध्यात्म वहाँ पे खत्म। अगर आप अपने तक पहुंच गए, अपने आप पहचान लिया, आप अपने आप से मिल लिए, तो वहाँ के बाद में अध्यात्म की किताब बंद आपके लिए। आप कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यही अमर ज्ञान है। जो पीछे अमर ज्ञान की चर्चा ही कि महादेव जी जो पार्वती है सुना रहे कि इस ज्ञान ने प्राप्त करने के बाद, इस ज्ञान ने सिद्ध होने के बाद, ये भी बोला कि सब योगन का योग है, सब ध्यानन का ध्यान, सब सिद्धिन की सिद्धि है, तत्व सवर का ध्यान। कि सारे योगन का योग, सारे ध्यानन का ध्यान। कोई कुछ विधि बता ध्यान की, कोई कुछ विधि बतावे, तो सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ा ध्यान सबर का ध्यान। उदय अस्त लख है कि कब कौन सा श्वास चल रहा है, कब कौन सा बंद हो रहा है। तो ये अमर ज्ञान है। इस ज्ञान है प्राप्त करने के बाद, इस चीज समझने के बाद आप आत्मा से आपका मिलन होगा। आत्मा को दर्शन आपने कर लिया, या आत्मा आपने समझ ली, तो अध्यात्म की किताब यहाँ पे बंद हो जाए, कुछ बाकी ना। आप अपने आप कभी चिंतन करो बैठ के कि आखिर आप हो कौन, किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। ये प्रश्न है, ये आप अपने आप से करो। आप इसके लिए मैंने आप बोला भी एक, देखो, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, 84 लाख योनि में यही क्रिया चल रही। पशु पक्षी, रेंगने वाले, जल के थल के चर के, उन सब के अंदर यही है। जैसे आप पनीर की सब्जी खा के स्वाद ले हो, या कोई और बढ़िया भाजी खा के स्वाद ले हो, पशु जो है घास खा के स्वाद ले। जितनी कोमल घास होगी उतना उससे ज्यादा स्वाद आएगा। बस थोड़ा फर्क कर दिया, आप लगे घास है तो, लेकिन सही मायने में पनीर भी घास है, सही मायने में पराठा भी घास है, मिट्टी है। पराठा भी मिट्टी है, पनीर भी मिट्टी है, मिठाई भी मिट्टी है, घास भी मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी मिट्टी है। ये बाजीगर का खेल है। जैसे बाजीगर का खेल आपकी समझ में ना आवे कि इसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे ही वो बाजीगर का भी बाप है, ऐसी बाजीगरी कर रहा कि समझ में ही ना आवे, पीछे को मुड़ के तकन ही ना दे, अपनी तरफ ध्यान ही ना करन दे। बस बाहर ही बाहर, ये लाना वो करना, वहाँ जाना, ये बनना वो, ये इसी में घूमता फिरता रहे। और जबकि जब तक देखो आप एकांत चित्त होकर एकांत में कहीं बैठोगे ना,
आप अपने आप से बात ना करोगे, अपने आप पूछोगे ना कि आखिर तू किस लिए आया, क्या पशु की तरह खाना 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 सोना ये करना, थोड़ा वो कर लिया और बस चल दिया। तो ये चिंतन जरूरी है। अगर ये ना करोगे तो आप तक पहुंच ना पाओगे। दूसरा मैंने आप बताया कि देखो ये सुख दुख या मैं जो पर्सन उठे हैं ज़्यादा, ये सुख दुख के पर्सन उठे हैं जी। करें तो सही, कहाँ चिंतन करें, कहाँ अपने आप से मिलें, कहाँ अपने आप से बात करें, आफतें इतनी। तो ये दुख सुख की जो बात है, मैं तो क्या भगवान भी इन्हें ठीक ना कर सके। आप यह भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि जी कोई बाबा या कोई भगत या कोई देवता या कोई देवी आपके दुखे दूर कर देगी, दुखे दूर कर देंगे, दिमाग से निकाल दो आप। मेरी तो कोई बिसात ना, खुद मालिक जाने दुनिया बनाई है, वो भी किसी के दुखे दूर ना कर सके, वो भी सिर्फ तरीका बता सके, तुक बता सके। ये तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि कीकर बोवे ही मत, कीकर मत बो, आम बो, अमरूद बो, आड़ू बो, लीची बो, जो मर्जी बो, बोले कीकर मत बो। कोई गोलगप्पे गले सड़े खाऊं मैं और पेट में दर्द हो आपके, ऐसा हो जाएगा? हो ही ना सके ऐसा। कोई गंदी संदी चीज मैं खाऊं, इन्फेक्शन मुझे ही होएगा, आप थोड़ी होएगा। चोरी करूं मैं, डंडा मेरे पीठ पे पड़ेंगे, मेरे सर पे पड़ेंगे, आपके पे थोड़े पड़ेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि कुछ ऐसा करे ही मत, ऐसा बोवे ही मत। ये चीज दिमाग में अच्छी तरह से डाल दो कि जो भी आप कर रहे हो वाका फल देर सवेर घूम के आपके सामने आएगा। ये पक्का लिख लो कहीं आप। बिल्कुल यह चीज में जरा भी असावधानी मत बरत दीजिए जी कुछ नहीं होएगा। जो कुछ भी कर लिया आपने वो घूम फिर के देर सवेर आपका सामना करेगा। किस रूप में करेगा, कैसे कैसे करेगा, ये तो स्थिति बताओ, अलग अलग स्थिति हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा उपाय बताया है सवर ज्ञान में कि आप दुखन से थोड़ा छुटकारा पा सको। थोड़ा, पूरा ना, ये मत सोचिए कि जी पूरा ही आप छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा ना हो सके, कुछ छुटकारा आप मिल जाए। पिछले सत्संग में भी चर्चा की कि 48 से लेके 1 घंटा तक सीधा सूरज और 48 से 1 घंटा तक उल्टा बायां चंदा, ये गर्म है ये ठंडा है। 2 छिद्र हैं नाक के। लिया भगत जी, लिया अंदर तो गया। तो इनसे श्वास चलती रहे, जब ये चले तो ये बंद रहे, जब ये चले तो ये बंद रहे। इन्हीं को देखना आप ध्यान से। शुक्ल पक्ष में चंदा जो है शुक्ल पक्ष का है, सूरज कृष्ण पक्ष का है। चंदा की तिथि में पड़वा 2 तीज चंदा चलना चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठे चंदा चलना चाहिए, फिर सूरज, फिर चंदा, फिर सूरज, पूरे दिन ऐसे ही 48 से 2.5 घड़ी से 3 घड़ी तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर वो चल रहा है ठीक, आप इसे देखो, अगर वो ठीक ठाक चल रहा है तो आपका दिन बड़ा सौम्य मतलब बड़ा अच्छा दिन बीतेगा, खुशखबरी मिलेंगी, घर में शांति रहेगी, और आप कोई काम सोच रहे हो या सोचे बैठे हो तो वह काम होने की उम्मीद पूरी हो जाएगी। अगर उस काम के लिए आप जाओगे तो वो काम भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही सूरज में, सूरज है कृष्ण पक्ष में, पड़वा 2 तीज, सुबह उठे जैसे ही आप, जो रोज का उठने का टाइम है, आप थोड़ा सा ऐसे नाक के छेद दबाओ, नीचे की तरफ सांस से फेंको, फिर इसे दबाओ, इसे फेंको, तो जो जिससे नाक के छिद्र से श्वास चल रही है वो बिल्कुल साफ आएगी, वहाँ में कोई खरखराहट रुकावट ना आएगी,
और जो बंद होगा उसमें श्वास तो आएगी उसमें भी, लेकिन वो झटक के आएगी, थोड़ी रुकावट करके आएगी। तो इसके लिए बोला कि शुक्ल पक्ष के आदि ही 3 तिथ तक चंद, फिर सूरज फिर चंद है, फिर सूरज फिर चंद। 3 दिन चंदा, फिर 3 दिन सूरज, फिर 3 दिन चंदा, फिर 3 दिन सूरज। अगर आपका स्वर बिल्कुल दिन के और पक्ष के अनुसार चल रहा है तो आपका समय आपके फेवर में, आपके पक्ष में चल रहा है। आप न कोई हानि होगी, ना घर में कोई कलह होगी, न शरीर में कोई रोग आएगा। रोग के लिए भी बताया कि दाहिने सुर में भोजन कीजिए, बाएं सुर में पानी, शिव आसन से सोवण कीजिए, देह न होए पुरानी। सीधे स्वर में आप खाओ, बाएं स्वर में जल पियो, बाईं करवट को सो। आपके शरीर में अगर कोई विकार है भी वो भी निकल जाएगा, अगर कोई रोग है भी तो वो भी निकल जाएगा, अगर आप इस चीज़ें सावधानी पूर्वक या के ऊपर अमल करोगे। बाकी ये कि आप लगे कि जी ऐसे नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल करके देखो, खुद आजमा के भी देखो, आप महसूस होएगा कि हाँ ये है। और ये है, ये महादेव जी का अमर ज्ञान है। महादेव जी कोई छोटे मोटे तो है ना, महादेव जी भगवान, और वो कोई झूठी बात ना लिखेंगे। इसी ज्ञान के प्रताप से महादेव जी भगवान हुए हैं। महादेव जी आज भी सह शरीर ब्रह्मांड के अंदर हैं, और आप भी सह शरीर ब्रह्मांड में रह सको अगर ये ज्ञान पूर्णतया आप या का अनुसरण कर लो। जो कई कहें जी हमसे तो नहीं हो रहा, तुम कर लो, तो हमें तो बता रहे हो जी, आप क्यों ना करो यार ऐसे। गुरु कहे सोई करे, करे सो कीजे ना, चरणदास की सीख सुन यही राख मनवा। कि गुरु जो कह रहा तो उस पर ध्यान दे। गुरु क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, या चीज़ पे ध्यान देगा, वो कभी सीख ले ही ना सके, वो कभी ना सीख सके। एक टीचर है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा IAS बन गया, IAS बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अगर वे बच्चे पूछेंगी तू हमें पढ़ा रहा है, हमसे तो बोल रहा जी IAS की तैयारी करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब तू हमें तैयारी करा रहा IAS की, तो तू IAS क्यों ना बन रहा? तू हमें डॉक्टर की कोचिंग करा रहा जी, ये जो है PMT का जो टेस्ट है ऐसे ऐसे आएगा, मैं आप ट्रेंड कर दूंगा, आप पास हो जाओगे। तू क्यों ना हो रहा ऐसे भाई, तू MBBS क्यों ना हो रहा? तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ऐसे हैं कि सीखने वाले कभी सीख मिल ही ना सके। जो यह चीज़ पे ध्यान दें कि हमें तो बता रहे हो जी, आप क्यों ना करो ऐसे। बैठे गुरु से चलता चेला, गुरु उसी स्थान पर बैठा रहे, वही पढ़ाई पढ़ाता रहे, और शिष्य पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। तो ऐसा ना है कि सब एक ही काम में कर सकें, एक ही काम में सब ना कर सकें। कुछ प्रारब्ध भी या में काम करे है, कुछ सूझबूझ भी काम करे है, कुछ लगन भी काम करे है, कुछ उसकी मेहनत भी उसमें काम करे, सब ना कर सकें। आप कहो जी सब प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, सब चीफ मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, सब तेंदुलकर क्यों ना बन जाए, कुछ भी कहीं आप अपनी दृष्टि दौड़ा के देखो कि सब ऐसे क्यों ना हो जाए। तो या में भी परमात्मा की कुछ मर्जी है, वो भी ना चाहे कि सब एक जैसे हो जाए। अगर सब प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री राज किस पे करेगा? ये भी एक उसी की मर्जी है, उसी की मर्जी के अनुसार ये खेल हो रहा है। लेकिन यह खेल में आप पूरी कोशिश करो कि आप यह खेल खूब बढ़िया तरह खेलो और सबसे ऊपर हो जाओ, तो हानि होएगी कि लाभ होएगा, शरीर में रोग आएगा कि निरोगे रहोगे, आपके घर में शांति रहेगी कि कलह रहेगी, ये चीज आप इस सवर ज्ञान के द्वारा पकड़ सकते हो। मतलब इतना ध्यान आप कर सको, जैसे ही सुबह उठो, सुबह उठते ही लेटे लेटे आप अपने सवर पे ध्यान ले जाओ। जिस दिन जो सवर चलना है सुबह सुबह, अगर वो चल रहा तो आप राम का नाम लेकर चारपाई से नीचे हो जाओ, और अगर नहीं चल रहा है, चलना है बायां सवर, चल रहा है सीधा सवर, तो आप चारपाई से नीचे मत उतरो, सीधा सवर चलाना तो आप बाईं करवट लेट जाओ,
थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ करो, थोड़ा सा ऐसे हिलाओ, ऐसे दबा के दोनों छिद्रन ने ऊपर से वायु को दबाव मारो ऐसे, और ऐसे करके झटके से यहाँ से छोड़ो सीधे सूरज से ही। 1-2 मिनट प्रयास करोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना है तो, और अगर आपके समय में कोई बहुत बड़ी रुकावट आई पड़ी है, आपका समय बिल्कुल ही मिट्टी हुआ पड़ा है, तो आप जोर लगा लीजिए, बदलेगा ना बहुत देर तक, बहुत देर में बदलेगा। जब तक आप उकला जाओगे या हो सके आप परेशान हो जाओगे या हो सके आप देर हो रही हो कि चलना और मुझे देर हो रही है, आप खड़े हो जाओगे। तो उस दिन अगर आपका सुबह जैसे उठे तो विपरीत चल रहा, फिर आपने मेहनत करके वो बदल लिया, अपने अनुकूल कर लिया, तो आपकी परेशानी आधी चौथाई रह जाएगी। शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग आना है तो खांसी जुकाम होकर छुट जाएगा। घर में कोई बहुत मोटी कलह होनी है तो थोड़ी तू मैं होकर 2-4 मिनट वो रह जाएगी। अगर कोई मोटी हानि होनी है 1000 की 10,000 की तो सैकड़ा में रुपया में आ जाएगी। जरूर ऐसा ही होएगा। आप यह चीज़ें बेशक अजमा के कर लीजिए। बाकी खान पान के लिए भी हमें एक ही तुके वैसे बहुत बारीक ज्ञान हमें दे रखा है। अमर ज्ञान को मैंने आप बता दिया कि जिस दिन आप सवर है पहचान लगे दृष्टि से ही, ये जो ओमकार का जो जाप है या हे राम 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 जो शब्द है, ये वायु के टकराव से ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर बड़े हो रहे हैं। इसीलिए ये बताएं कि ये 52 अक्षर या जग माही राम नाम उनमें नाही नाही, कि अक्षरन ने मिलके ना बना, वो तो अक्षरन हमने पहचान लिए जब उनकी वो वायु टकराई। जब आप सांस लेोगे तो हैं की ध्वनि टकराएगी ऑटोमेटिकली, छोड़ोगे तो सें की हंस 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 ये ध्वनि हो जाएगी। रा मा रे में ये ध्वनि या में हो जावे। जब आप यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो आप सिर्फ ये श्वास से देखते रहो, कुछ मत बोलो, ना ओम बोलो, ना हरि बोलो, ना राम बोलो, सिर्फ आप श्वास से देखते रहो। और देखने का जो विधि है वो ये है कि आप कमर गर्दन थोड़ी सीधी रखो, दृष्टि नाक के 4 उंगड़ा करो, बस यही में ऑटोमेटिकली ही वो जाप जो ऑटोमेटिकली चल रहा है उसकी ध्वनि आप पहचान लोगे तो आप कहोगे यार मैं तो रात दिन जाप कर रहा हूँ, मैं तो रात दिन जाप कर रहा हूँ, ये ध्यान ना दिया मैंने। मान लो कोई 1 करोड़ 10 करोड़ का बहुत बढ़िया हीरा, क्या बाकी ग्रेविटी हुए मुझे तो पता नहीं, चुपके से आपकी जेब में डाल दे और आप बाजार में गए हो, घूम रहे हो, तो जब तक हीरे की आप पहचान न हुई, उसकी परख न हुई, उसकी कीमत आपने आंकवाई ना, किसी जौहरी से पूछा ना भाई इसकी कितनी कीमत है, उस वक्त तक आपका हाल चाल ढाल बोल चाल ऐसी रहेगी जैसी कि आपके जेब में 200-400 रुपया पड़े। उसी लहजे में बात करोगे, उसी दायरे की बात करोगे। आपसे कोई कहेगा कि यार ये कमीज है ये खरीदनी है, आप पूछो कितने की है, ये तो 2000 रुपये की, जेब में 400 रुपये, तो आप पीछे हट जाओगे। और जैसे ही आप उस हीरे की कीमत आंकवा लोगे, कीमत पता कर लोगे, जौहरी आपने दिखाया, जौहरी बोले कि जी 10 करोड़ को तो मैं ले लूँगा, बाकी भाई और कोई ले ज़्यादा तो और दे दे। तो 10 करोड़ की कीमत आंकने के बाद आप जब उसे जेब में रखोगे तो आपकी चाल में, बोलचाल में, हाल में फर्क आ जाएगा, उसी क्षण फर्क आ जाएगा, अलग ही तरह की आपकी बोलचाल हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो जरूर अंतर आएगा, ज़्यादा ना आएगा तो थोड़ा बहुत जरूर आ जाएगा, और वो पूरा जब आ जाएगा कि जब उसके बदले आप 10 करोड़ मिल जाए। तो ऐसे ही आपका जाप रात दिन बिगर करे चल रहा है, वो अक्सर आपके अंदर गूंज रहे हैं रात दिन। वो चीज यहां तक भी बोल रही है कि सोहम, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं।
जब आप ये पुख्ता हो जाएगी, जब श्वास पर आप सुरत लगाओगे और ये चीज़ आएगी और आप पे पता चल जाएगी कि मैं ही हूँ, थोड़े सूक्ष्म रूप में हूँ। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जैसे बूंद समुद्र का ही अंश है। बूंद में और समुद्र में अगर फर्क है तो सिर्फ बिसात का फर्क है। ऐसे ही आत्मा में और परमात्मा में अगर फर्क है तो बिसात का ही फर्क है। लेकिन ये जो संशय उठे वो मैंने आप पहले भी बता दी कि अगर हम ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, तो हम ऐसे क्यों ना कर लें